आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनके स्वस्थ व दीर्घ जीवन की कामना की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मंगलमय जीवन की कामना की। विधायक हरलाल सारण, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चालवा, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री हेम सिंह शेखावत, एससी मोर्चा प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया, विधानसभा संयोजक पदम सिंह, पूर्व सभापति मुरलीधर शर्मा, नेता प्रतिपक्ष बिमला गढ़वाल, जिला उपाध्यक्ष सत्तार खान मंचस्थ रहे। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर इस मान सम्मान के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए परिवारजन है और अपना जन्मदिन कार्यकर्ताओं के बीच रहकर आम जनता की सेवा करते हुए ही मनाना चाहते थे, परंतु इस बार देश में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत दिलाकर पुनः तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वे भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बार वे कार्यकर्ताओं के बर्थडे उपस्थित नहीं हो सके। इस अवसर पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ के साथ मिलना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि वे 24 घंटे आम जनता से जुड़े रहते हैं। प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि हम सब कार्यकर्ता जिनको अपना आदर्श मानते हैं, तो हमारे नेता राजेंद्र राठौड़ ने सदैव आम कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया है। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि जितनी समझ राजेंद्र राठौड़ को आम कार्यकर्ता की है, उतनी संभवतः किसी अन्य व्यक्ति को मिलनी संभव नहीं है। कार्यक्रम में एससी मोर्चा प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया ने कहा कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए ये आदर्श लेने की बात है कि राजनीतिक सेवा के लिए भी की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजेंद्र राठौड़ है। कार्यक्रम में पूर्व सभापति मुरलीधर शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, जिला महामंत्री हेम सिंह शेखावत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने आम चुनावों के बाद विशाल रक्तदान शिविर एवं विभिन्न सेवा कार्यों के साथ आयोजन करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत ने किया। मंच पे उपस्थित अपने विधायक हरलाल जी वैसा, जिलाध्यक्ष जी वासुदेव वैसा, लुगरिया जी, निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान डोलावे, सब पर धाम तपस्वी राजा, जिनके पास सकल तुम साधा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा है बरसे, हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत भावना है जो प्रकटीकरण हो रही है गीत के रूप में। राठौड़ साहब के जन्मदिन में आपने पूरे राजस्थान में देखा होगा, पिछली बार भी देखा होगा लोगों ने किस प्रकार रक्तदान किया। पिछली बार 400 से ज्यादा रक्तदान शिविर लगे और उससे पहले 250 से ज्यादा रक्तदान शिविर लगे। और जिस प्रकार रक्तदान के लोगों के प्रति राजेंद्र राठौड़ साहब के जन्मदिन पर जो जागरूकता हुई वो देखने लायक है। और चूंकि अभी हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य था, तो राठौड़ साहब भी इसी यज्ञ की आहुति देने में लगे थे, पूरे के पूरे कार्यकर्ता। तो राठौड़ साहब ने मना किया था कि इस बार कोई जन्मदिन पर कोई आयोजन नहीं किया जाए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल पर भी लोगों को इस बारे में सूचित किया। आज चूंकि चुनाव भी संपन्न हो गए, आज राठौड़ साहब का जन्मदिन है। यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आकर राठौड़ साहब के साथ वीडियो के माध्यम से जुड़कर राठौड़ साहब के जन्मदिन पर केक भी काटा, उनके जन्मदिन पर तरह तरह से विश भी किया और वो गाना भी गाया कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। सब वो कोई सोच समझ के नहीं गाया, कार्यकर्ताओं के मन की भावना थी जो कार्यकर्ताओं ने राठौड़ साहब के लिए गाया और राठौड़ साहब ने भी सुर में सुर मिलाया। चुनाव कहता हूँ वासु जी कह रहे थे कोई नुकसान नहीं है, कोई घाटा नहीं है। कार्यकर्ता आपकी जगह सही था, सही काम किया है। मैं एक बात कहूंगा, चुनाव में जो काम किए उनको धन्यवाद।
पर कई आदमियों को पता चल गया, उनको भी धन्यवाद। मतलब क्या है, समय की रफ्तार है। कभी कभी सुनो, समय की रफ्तार है। क्या है, हमारे से 10 साल पहले ही एमपी साहब कहीं चले गए थे। क्या है, क्या किया था यहाँ चूरू में, किसी 100 रुपए नहीं लगाए। तो मेरा सबसे इतना ही निवेदन है, आप सब लोग पधारे हो, साहब का जन्मदिन है, राठौड़ साहब के दिल में बसते हो। राठौड़ साहब हर 36 कौम को साथ लेके चले। जिन्होंने राठौड़ साहब के साथ न्याय नहीं किया है, वो अपना पिछताएंगे। कहने दूत नहीं है, कहने दूत नहीं है। जिसको जीवन दान दिया वो आज रोड पर खड़े उनको कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है। जीवन दान दिया हुआ है, किसको खून दिया हुआ है, किसको क्या दिया हुआ है, कि हर एक आदमी राठौड़ साहब ने काम किया है। राठौड़ साहब तो 36 कौम के नेता है, 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। सारा सब ठीक है, सब चुनाव बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। पर आप चिंता मत करना, आप सब कार्यकर्ताओं को बधाई, धन्यवाद। और 7 दिन तक लगातार रहेगी। राठौड़ साहब का क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव की व्यवस्था कारण हर साल की बातचीत तो नहीं मनाया गया, क्योंकि हम ब्लड डोनेशन करते थे, मगर कार्यकर्ता में उत्साह। आज देखो, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कोठी पे एकत्रित हुए हैं और सारे राठौड़ साहब की जन्मदिन आए हैं। मैं सभी कार्यकर्ता बधाई दूंगा, राठौड़ साहब को शुभकामनाएं दूंगा। जो हजारों साल सब कार्यकर्ताओं से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब ले लें फिर कहूंगा कि राठौड़ साहब से फिर इन कार्यकर्ताओं को एक बार आप प्रोग्राम कराते, आप बात कराते तो सबका पूरा आमासामा हो जाए। और आप सब इस मौके पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये करेंगे अपन और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार इस देश में सरकार बनेगी और निश्चित रूप से चूरू जिले में देवेंद्र झाझड़िया अच्छे मतों से विजयी होंगे। बताया जा रहा है कि अपन बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए क्योंकि चुनाव की व्यस्तता थी, लेकिन फिर भी इतनी चूरू शहर के होटल सन सिटी में लेडीज ब्यूटी पार्लर में शनिवार देर रात 24 वर्षीय युवती का संदिग्ध अवस्था में पंखे से लटका शव मिला। जवान बेटी को पंखे से लटका देख पिता के होश उड़ गए, वहीं होटल कर्मचारियों के भी होश उड़ गए। पिता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। घटना की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। वहीं घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना के एएसआई गिरधरलाल सैनी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर डीडी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से सबका पोस्टमार्टम करवाया जाए। एसपी जय यादव के निर्देश पर एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाएगी। घटना की सूचना मिलने पर रविवार सुबह अस्पताल के मोर्चरी के सामने सैन समाज के लोगों की व सर्व समाज के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। अस्पताल में परिवार के विकास रक्षक ने बताया कि उनके ताऊ की बेटी 24 वर्षीय बुलबुल रक्षक होटल सन सिटी के लेडीज ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, जिसको होटल की ओर से वेतन दिया जाता था। शनिवार सुबह अन्य दिनों की तरह वे ब्यूटी पार्लर गई थी, जो देर शाम तक वापस घर नहीं लौटी। बुलबुल के पिता राजकुमार ने उसको कॉल किया, मगर कॉल रिसीव नहीं हुआ। तब रात करीब 10 बजे वह स्कूटी लेकर ब्यूटी पार्लर गए, जहां पार्लर का दरवाजा उसी समय अरशद खान, वाहिद और मुजफ्फर दौड़कर आए और ब्यूटी पार्लर का गेट खोल रहे थे, जिन्होंने मुझे पार्लर में नहीं जाने दिया, मगर मैं जबरदस्ती अंदर घुसा। जहां देखा तो बुलबुल पार्लर के पंखे से लटकी थी, जिसके गले पर गहरा घाव था, वहीं हाथ पर भी निशान हो रखे थे। पुलिस ने युवती के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखाया, जहां शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने पिता राजकुमार की रिपोर्ट दी कि मुझे शक है कि होटल संचालक अरशद, मुजफ्फर, वाहिद और अमजद आदि होटल स्टाफ ने मिलकर उनकी हत्या की है या ऐसी परिस्थितियां पैदा की है कि बुलबुल सुसाइड करने के लिए बेबस हो जाए। अस्पताल में मोर्चरी के सामने बैठे परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी की हत्या या मरने के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव को मोर्चरी से उठाया जाएगा। माहौल तनावपूर्ण होने पर डीएसपी सुनील झाझड़िया, कोतवाली थाना अधिकारी मुकुट बिहारी मीणा मोर्चरी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोशित परिजनों से वार्ता की। सूचना मिलने पर सर्व समाज के विभिन्न संगठन मोर्चरी के पास पहुंच गए। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से दिए गए परिवाद के अनुसार पुलिस ने रविवार दोपहर 3 युवकों को राउंड अप कर लिया है। उन्होंने बताया कि नामजद तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है।
सिटी होटल के नीचे ब्यूटी पार्लर में काम करती है। कल पाड़े में रेड हुई, तब ताऊ जी वहाँ पे गए तो जाके देखा तो वहाँ पे 3 बंदे अरशद, वाहिद और अमजद, ये तीनों के तीनों वहाँ पे मौजूद थे और दरवाज़ा खोल रहे थे। तब हमें उन पे क्या डाउट है, संदेह है, उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार करा जाए और कार्रवाई कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश है। कॉलेज के पास स्थित होटल सन सिटी में जो रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है वह तीन पकड़ती जा रही है। विधायक हरलाल सारण, भाजपा प्रदेश महामंत्री वासुदेव चावला, सैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गहलोत सहित सभी समाज के सैकड़े लोगों ने होटल संचालक व 3 अन्य नामजद होटल के स्टाफ पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। सभी को पता है कि होटल सन सिटी का जो मूल मालिक है वो बड़ा कारोबारी है, दुबई में व्यापार करता है और इसके चलते उच्चाधिकारियों तक उनकी पहुंच है और आज तक कभी भी पुलिस ने इस होटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। एक बार वेश्यावृत्ति के आरोप में जरूर कुछ युवती और युवकों को यहां से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन प्रभावशाली होने के नाते पुलिस इस होटल में हाथ डालने से हमेशा डरती रही है। आश्चर्यजनक तथ्य तो ये है कि होटल के मालिक बाबू खान के छोटे भाई मुंशी खान समझौता करने की नीयत से भर्ती अस्पताल में मोर्चरी के पास तक भी पहुंच गए। साइन करो भला, साइन मार्क रेडी है तो साइन कर दो, बराबर को साइन करो। लो भाई साहब ले लो। मैं सुनील गहलोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायणी सेना। मेरे पास सुबह फ़ोन आए समाज के 3-4, उन्होंने कहा कि हमारे समाज की बच्ची को सन सिटी होटल वाले नीचे जो पार्लर था उसमें काम करने वाले लड़कों ने उसको ख़त्म कर दिया। तो मैं यहाँ चूरू आया, मैंने देखा माहौल सारा ख़राब है, समाज के बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि अगर पुलिस प्रशासन न्याय देता है इनको तो हमें दिक्कत नहीं है। लड़कों को गिरफ्तार करे, होटल को सीज करे और लड़कों को गिरफ्तारी दिखाए और इनको संतुष्ट करे। अगर वो इनको संतुष्ट नहीं करते हैं तो ये आंदोलन उग्र होगा और इसकी जवाबदारी पुलिस की। तो हर लड़की के साथ कर सकते हैं कुछ भी, हो सकता है। रात को बात हुई थी, अभी तक नहीं है कोई भी वहाँ के आदमी, एक भी बंदा नहीं आया। तो है मालिक नहीं है, बैठ जाओ। मांगा है कि पहले बच्चे को आवे, फिर बाद में पोस्टमार्टम के लिए मैं एग्री होऊंगा। मांगा है पहले बच्चे मिली बगता होती है, बिल्कुल मिली बगता है। तीनों में बेच करो, पोस्टमार्टम बाद में होगा, पहले तीनों को गिरफ्तारी होगी, तीनों में गिरफ्तारी होगी, पोस्टमार्टम तब होगा। नहीं बिल्कुल पोस्टमार्टम बाद में होगा। ये
सुनो आप जाओ अभी बिल्कुल मुकुट बिहारी सिंह है, एकदम बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, फ्रंक आदमी है वो गुंडा है। आदमी है वो। महावीर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 8 बजे सर्किल जैन समाज, जिसमें दिगंबर जैन समाज एवं श्वेतांबर जैन समाज द्वारा संयुक्त रूप से शोभा यात्रा निकाली गई, जो 13 पंथी भवन से शुरू होकर धोबी चौराहा, सुभाष चौक, सफेद घंटाघर होते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। शोभा यात्रा में घोड़ी, बैंड बाजा, झांकी, जैन सितंबर 13 पंथ विद्यालय, जैन केसर बालिका विद्यालय के बच्चों ने भगवान महावीर के संदेश लिखे बैनर, तख्तियां, जैन ध्वज हाथ में लेकर भाग लिया। समाज की महिलाएं गीत गाते हुए एवं पुरुष बच्चे नारे लगाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुंचने के पश्चात समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। रचना कोठारी द्वारा ध्वज गीत, ज्योति गीत गाकर अनुबाठिया ने सहयोगी भूमिका निभाई तथा बच्चों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। श्री दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष विनोद सरावगी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए भगवान महावीर के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने की बात कही। श्री 13 पंथी समिति के महामंत्री हेमंत पार्क द्वारा भी समाज के वर्गों को जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में रात्रि भोजन, त्याग, जियो और जीने दो, अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को कल्याण करने की बात कही। पवन नाटा ने अपनी बुलंद आवाज में भगवान महावीर की जयंती आओ सब मिलकर गीत गाएं। अणुव्रत समिति के अध्यक्ष श्रीमती रचना कोठारी द्वारा भगवान महावीर का समन्वय शरण की झांकी प्रस्तुत की। भगवान महावीर इंद्र, चक्रवर्ती, साधु, साध्वी व श्रावक श्राविकाओं ने शेर, गाय, बकरी, मोर आदि के संसार के सभी प्राणियों तत्व एक साथ बैठकर अपनी भाषा में भगवान का उपदेश सुनकर अपने जीवन को कल्याण करते हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर कमल कोठारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विजेंद्र जैन एडवोकेट, झूमरमल कोठारी, सुरेंद्र सरावगी, महेश सरावगी, मुरारी राजेश, सुनील जैन, राजकुमार जैन, जय कुमार शिकरिया, संजय सरावगी, सुरेश वैद, विनोद लूणिया, नरेंद्र कोठारी, भारत कोठारी, ललित पारक, राजकुमार सुराणा, पवन सरावगी, विमल सरावगी, विनोद सरावगी, पदम जैन, पवन जैन सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आपको 200 रुपये दे के आ जाते हैं, वो कहते हैं कि टाइम से खाना खाओ, वो खाओ, जबकि भगवान ने तो हजारों बरस पहले ये चीज का हमें सिद्धांत बता दिया कि रात्रि खाना मत खाओ, ये मत करो।
हमारे गुरु लोग हमें इतने बताते हैं, लेकिन अब हमें जितना उसका पालन करना है, क्या करना है। संकल्प पूर्वक वध नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। सभी बच्चे संकल्प लेंगे कि हम बिना मतलब अनावश्यक झूठ नहीं बोलेंगे, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, सभी के साथ मित्रता रखेंगे, सद्भावना और नैतिक आचरण करने का प्रयास करेंगे। ओम मानव। पूर्व नेता प्रतिपक्ष के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल ने हनुमानगढ़ी गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर उनका जन्म दिवस सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। इस अवसर पर घंटेल सरपंच नवल राठौड़, कोटवा ताल सरपंच नरेंद्र राठौड़, नितिन हटवाल, पीयूष चंदोलिया, श्याम सुंदर आचार्य आदि मौजूद रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और हम सब के अभिभावक नेता श्री राजेंद्र राठौड़ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ताओं के साथ हनुमानगढ़ी स्थित गौशाला में गायों को गुड़ खिला के हम सब के नेता श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ के लंबी जीवन और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ उनका कार्यकर्ता साथियों के साथ जन्मदिन मनाया।